हेलो एवरीवन, आज एक ऐसी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसे लगा कर के आप यही बोलोगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। चलिए लेट ही सही बट शेयर कर रही हूँ। इतनी कमाल की रेमेडी है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी झाइयों से, पिगमेंटेशन से, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं है और कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो उसके लिए ना ये रेमेडी रामबाण है। आप अगर रेगुलेटरी रखते हैं और जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने इस रेमेडी को अपने चेहरे पर कैसे लगाना है, तो आप कुछ दिन बाद ही देखोगे कि आपकी जो छाइयाँ हैं काफ़ी हद तक खत्म हो चलिए गई इस हैं। रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए एक आंवला और एक मीडियम साइज का गाजर। गाजर और आंवला और बीट रूट, अगर आप इसका जूस रोजाना अपनी डाइट में लेते हैं तो इससे भी आपकी 70% जो छाइयों की प्रॉब्लम्स है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएंगी। अगर आप छाइयों से बहुत ज्यादा परेशान है तो इसका जूस आपने रोज लेना है। 1 महीने तक आप देखना आपकी छाइयाँ काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। इन दोनों का आपने जूस निकाल लेना है। मैं ग्रेटर से ग्रेट करके यहाँ पर जूस निकाल रही हूँ। आप जिस तरीके से जूस निकाल सकते हैं वैसे निकाल लीजिए, एक गाजर का और एक आंवले का। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं टीन एज में थी तभी से मेरे को मतलब मेकअप करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बट अपने आप को मेंटेन करने का बहुत ज्यादा शौक था कि मतलब जो मेरे बाल हैं, जो मेरी स्किन है, उसे मेंटेन करने का। वही आदत आज मेरी है कि मतलब मैं किसी कॉस्मेटिक की तरफ नहीं जाकर के इन चीजों पर इतना बिलीव करती हूँ कि अगर मेरे को पिंपल्स निकलता है या चेहरे पर कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज पर आती हूँ और उन्हीं से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्योर करती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को देखा हुआ है, वो आज भी इसी तरह से अपना जो एक लाइफस्टाइल है अपना देसी चीजों से करती है इलाज। तो वही मेरे अंदर आ गया है कि मैं भी इन चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करते हैं, ये वर्क करते हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं अगर आप विश्वास करते हैं तो। एंड अगर शुरू से आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं, इन्हें लगाते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है 100% इनसे ठीक हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन को ना इन्हीं की आदत हो जाती है। चलिए अब हम इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। आपने 1 चम्मच गाजर का जूस लेना है। गाजर के जूस में विटामिन ए होता है जो आपके रिंकल्स पर काम करता है, कॉम्प्लेक्शन पर काम करता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो गया है तो गाजर का जूस आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज हमें यहाँ पर लेना है 1/4 चम्मच आंवले का जूस। आंवले के जूस में विटामिन सी होता है जो एक ब्लीचिंग का काम करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है, आपकी झाइयों को जड़ से खत्म करेगा। एंड मैंने ना इसमें मुल्तानी मिट्टी को रोज वाटर में भिगो करके रख दिया था, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मुल्तानी मिट्टी। आप यहाँ पर मुलेठी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए लूसो आ गया। लूसो को ये लगता है कि मतलब कुछ खाने का है तो मैंने बस खाना है, उसे मतलब नहीं ये मिट्टी है या फिर फल है। चलिए मुल्तानी मिट्टी को जो रोज वाटर में हमने भिगोई थी उसे इसमें ऐड कर लेना है। और यहाँ पर आप मुलेठी पाउडर भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए है, आपको मुलेठी पाउडर सूट करता है तो, और बट ओरिजिनल होना चाहिए, तो वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। मुलेठी पाउडर जो होता है झाइयों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है, जड़ से खत्म कर सकता है मुलेठी पाउडर। तो आपने इसमें मुल्तानी मिट्टी को ऐड कर लेना है। ठीक है, अब आपने इसे लगाना कैसे, एक तरीके से लगाना है। इस फेस पैक को आपने रात को मुंह धोना है, अच्छे से साफ करना है और इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लेना है। सिर्फ और सिर्फ इसे रात को लगाना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी इतना ज्यादा है कि आपकी स्किन पर अगर थोड़ी सी भी धूप पड़ती है तो ये आपकी स्किन को रेड कर सकता है। ठीक है, और अगर आप इसे रात में लगाते हो और एक जो तरीका है जिस तरीके से मैं बता बता रही हूँ आपको, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे आपने सिर्फ और सिर्फ रात में ही लगाना है या फिर शाम को लगाना है। उसके बाद ना आपने बाहर नहीं जाना है कहीं भी। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको जो पॉल्यूशन है उससे भी आपको दिक्कत होगी, धूप पड़ेगी उससे भी दिक्कत होगी, या फिर आप किचन में जा रहे हो पसीना आ रहा है तो उससे भी दिक्कत होगी। तो इसे सिर्फ और सिर्फ रात में लगाना है, जब आप सोने जा रहे हो उससे 1 घंटा पहले लगा लीजिए, और पूरे चेहरे पर एंटायर फेस आपने इसे अप्लाई करना है। और इसे ना 70% आपने सूखने देना है। सूखने के बाद अपने हाथों को गीला करना है और बहुत हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है। इस तरह से आपकी डेड स्किन भी निकल जाएगी, ब्लैक हेड्स, वाइट
हेड्स भी निकल जाएँगे और एक स्मूथ स्किन होती है ना, वो आपको मिलेगी। और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट की मसाज के बाद आपने अपने चेहरे को बहुत हल्के-हल्के हाथों से धोना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है जो इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपने लेना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी जैतून का जो तेल होता है, झाइयों के लिए रामबाण माना जाता है, स्किन के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। तो ये ऑयल आपने रात को लगाना है और जब आपका चेहरा गीला हो, उसी टाइम आपने इसे अप्लाई करना है, चेहरे को सुखाना नहीं है। इसकी भी आपने 2 मिनट की मसाज करनी है। अगर आपके रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन लूज़ हो गई है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप टीनेजर हैं या फिर 20 प्लस है, तो उनके लिए भी नुस्खा बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छाइयों वालों के लिए ही बहुत अच्छा है, कोई भी इसे लगा सकता है, कॉम्प्लेक्शन फेयर करता है, आपके डार्क स्पॉट्स कम करता है। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो डियर प्लीज़ आप एक छोटा-सा टेस्ट कर लेना क्योंकि इसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा है कि हो सकता है आपको सूट ना करे। तो एक छोटा-सा टेस्ट करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, आप एक छोटा-सा टेस्ट कर लीजिए। ये देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर हो गई है। आपने हफ्ते में 2 बार लगाना है या फिर आप 1 बार भी लगाओगे तो भी चलेगा लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप हफ्ते में 2 बार लगाइए और पर टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और कहने का आप लोगों से मन कर रहा था कि ज़्यादातर लोग ना मुझे बोलते हैं कि तुम आज के टाइम की नहीं हो, तुम पुराने ज़माने की हो। क्योंकि मैं ना घरेलू नुस्खे और पुरानी सोच वाली हूँ, मेरे को पुरानी जो सोच के लोग होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यही मेरी सोच है कि अगर आप एक नेचुरल चीज़ों से अपने आप को क्योर कर सकते हो या फिर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करके ठीक रह सकते हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। एंड घरेलू नुस्खे जो होते हैं थोड़ा लेट रिज़ल्ट देते हैं लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। चलिए जी वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।